नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटदरे। भारतीय अर्थशास्त्र के मूल तत्व। श्रम मूलक भौतिक वस्तुओं के उत्पादन पर ही समाज की समृद्धि का आधार है। ये बात हमने विविध पहलुओं में देखी। उत्पादन होता है तो फिर उसका दूसरा अंग है सबके लिए वह सुलभ होना। इसके साथ वितरण का प्रश्न जुड़ा है। जो उत्पादन करता है वह केवल अपने लिए उत्पादन करेगा ऐसा तो होगा नहीं, वह सबके लिए करता है। अर्थात एक बुनकर वस्त्र बुनता है, वस्त्र का उत्पादन करता है तो केवल स्वयं के लिए या स्वयं के कुटुंब के लिए चाहिए उतना ही नहीं करता, वह समाज को चाहिए, दूसरों को चाहिए। जो वस्त्र उत्पादन नहीं करते उनको भी चाहिए, इसलिए करता है। मोची जूते बनाता है, कुम्हार मटके बनाता है, कृषक अनाज उगाता है, या मिस्त्री लकड़ी का फर्नीचर बनाता है। कोई भी उत्पादन हो, वो उत्पादक केवल स्वयं के उपयोग के लिए तो नहीं करता, वह अन्यों के उपयोग के लिए करता है। इसलिए स्वयं को चाहिए, इससे अनेक गुना अधिक उत्पादन करता है। ये तो स्वाभाविक उत्पादन की रीत है। अब जब दूसरों के लिए भी होता है तब वितरण की बात आती है, अर्थात जिनको चाहिए उन तक पहुंचाने की बात आती है। और यहाँ से बाजार शुरू होता है। इसके लिए कौन कौन सी बातें व्यावहारिक बुद्धि से भी ठीक लगती है, कौन सी बातों का हमारे यहाँ प्रचलन था, कौन सी बातें सार्वकालीन उपयोगी बातें हैं। तो पहली बात है, उत्पादक और उपभोक्ता, इन दोनों के बीच में अंतर कम से कम होना चाहिए। मैंने यहाँ उत्पादन किया तो मैं उत्पादक यहाँ हूँ, आपको वह चाहिए, आप उपभोक्ता हैं। मैं जहाँ उत्पादन कर रही हूँ वहाँ आप आ जाते हैं तो तुरंत आपको वहीं के वहीं मिल जाता है, उसको ढोकर ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसका बहुत बड़ा सिद्धांत है, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, कम से कम अंतर होना चाहिए। कम से कम अर्थात क्या? तो निवास हमारा जितनी दूरी पर है उतना अंतर। अब एक ही ग्राम में रहने वाले लोग बहुत अधिक एक दूसरे से दूर नहीं रहते, इसलिए लाने ले जाने की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था इतनी दुरूह नहीं होती। परंतु नगर में रहने वालों को ग्राम में उत्पादित होने वाले पदार्थ चाहिए तो फिर वाहन व्यवहार का प्रश्न आता है। ले जाने के लिए कुछ वाहन चाहिए, ले जाने की, ढोकर ले जाने की व्यवस्था चाहिए। इसलिए बाजार के लिए सबसे पहला है वाहन व्यवहार। अब सामान्य बुद्धि कहती है कि दैनंदिन उपयोग की वस्तुएं स्थानिक स्तर पर ही पैदा होनी चाहिए। हम देखते हैं कि आज तो ऐसा नहीं हो रहा है। सामान्य सा टूथपेस्ट और टूथब्रश या साबुन या तौलिए, ऐसी रोज के उपयोग की वस्तुएं हजारों मील दूर जाती हैं, एक जगह उत्पादित होती है और हजारों मील दूर जाती हैं। केंद्रित उत्पादन, यंत्र आधारित उत्पादन, बड़े बड़े कारखानों में होने वाला विपुल मात्रा का उत्पादन बहुत बड़े वाहन व्यवहार की अपेक्षा करता है।
वह एक स्थान से हजारों मील दूर तक जाता है तो कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। वाहन व्यवहार माने बड़े बड़े ट्रक चाहिए, बैलगाड़ियां चाहिए, मालगाड़ियां चाहिए, कार्गो हवाई जहाज चाहिए। ये सारे वाहन उत्पादित वस्तुओं की हेराफेरी करते हैं। अब वाहन चाहिए तो सड़कें चाहिए, वाहन है तो ईंधन चाहिए। ईंधन का अर्थ है पेट्रोल या गैस या बिजली। अब पेट्रोल चाहिए, बिजली चाहिए तो पेट्रोल की रिफाइनरी चाहिए, बिजली है तो बिजली के उत्पादन केंद्र चाहिए, पेट्रोल चाहिए तो रिफाइनरी के साथ साथ जमीन में से पेट्रोल निकालने की व्यवस्था चाहिए। वाहन व्यवहार है तो सड़क चाहिए और सड़कों का निर्माण करने के लिए बहुत सारे कल कारखाने चाहिए और इन सभी के लिए फिर पर्यावरण की बलि चढ़ा दो। इन सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए फिर लोगों को मजदूर और नौकर बना दो। ये सारे असुरों के बगल बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमने यंत्र आधारित केंद्रीकृत विपुल मात्रा में दैनंदिन जीवन में उपयोगी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है। अब ये विनाशक अर्थशास्त्र का ही एक सूत्र है। विनाशक अर्थशास्त्र के ही ये सब कलपुर्जे हैं। इसका क्या करेंगे? तो सूत्र तो यही है, दैनंदिन उपयोग की सामान्य वस्तुएं जो कोई भी बना सकता है, जो कहीं पर भी बन सकती हैं, जिसके लिए कहीं पर भी कच्चा माल अब उपलब्ध है, वो तो स्थानिक ही बनना चाहिए। और यदि नीति और धर्म के अनुकूल कानून बनता है तो ऐसे पदार्थों के उत्पादन की स्थानिक व्यवस्था होकर इसके परिवहन पर, इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निषेध होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। इसकी ब्रांडिंग भी नहीं होनी चाहिए, परंतु व्यक्ति स्वातंत्र्य की दुहाई देकर, अर्थार्जन के अवसरों की दुहाई देकर, यंत्रों के उपयोग को न्याय्य ठहराकर, ये धर्म बुद्धि है कि अधर्म बुद्धि है, इसका विवेक न करके, धर्म की उपेक्षा करके हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसके लिए वाहन व्यवहार सुलभ बनाना, इसका दायित्व सरकार को देकर के हम पूरे समाज को आर्थिक संकट में ही डाल देते हैं। सांस्कृतिक संकट भी इससे निर्माण होता है, प्राकृतिक संकट भी इससे निर्माण होता है। एक व्यक्ति की तथाकथित स्वतंत्रता अर्थात अधर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता, अर्थार्जन को सबसे प्रमुख मानने की अर्थ बुद्धि, इसके सामने सब कुछ बलि चढ़ा देना, ये आज की व्यवस्था है, ये आज का विचार है। यह अर्थ केंद्रीय जीवन व्यवस्था का अर्थशास्त्र है। इसे धर्म केंद्रीय व्यवस्था में बदलने के लिए ये छोटे छोटे सूत्र जो बताए गए हैं, स्थानिक उत्पादन, स्थानिक उत्पादित वस्तुओं का ही उपभोग और इसका उल्लंघन करने वाले के लिए निषेध की आज्ञा, इतने छोटे छोटे सूत्र हमें समझ लेने चाहिए और व्यवहार में भी लाने चाहिए। इसको स्वीकार करने का मानस निर्माण करना यह भी आवश्यक है। अभी इतना ही। नमस्कार।